डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कोई बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिनके फिर केसेस दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे? डॉक्टर साहब देखिए, ये बड़ी लच्छेदार किस्म की आई है वर्डिक्ट, और इस लच्छेदार के किस्म की एक रुख नहीं बल्कि कई रुख इसमें शामिल है। नंबर 1 तो ये है कि जाते जाते बंदियाल साहब, जिस तरह के बताया गया, यकीनन वो चाहते थे कि जो भी पहले उनके रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है, चाहे वो ऑडियो लीक के हवाले से उनके रिश्तेदारों के बारे में या उनके फैसलों के बारे में, या 55,000 केसेस जो हैं इस वक्त पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो या उसके हवाले से, या लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, या सियासी केसेस के हवाले से, या उन बेंचेस के हवाले से जो कि काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड रहे, जिसमें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जब फुल बेंच बनाने की, जिसका कि दोबारा ये 18 तारीख को जिसकी सुनवाई है और जिसकी हेयरिंग है, इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए और फिर नैब की पुरानी रेपुटेशन देखा जाए, या जब शुरू में इसकी इब्तिदा हुई जो बुनियाद पड़ी इसकी एहतसाब ब्यूरो की, तो उस बुनियाद में ही एहतसाब रहमान ने जो किया और जिस तरह केसेस बनाए वो सारों के सामने है। उसके बाद नैब को जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी बात हुई मुशर्रफ के ज़माने में, और उसके बाद और अब नैब किस तरह अपने आप को बिल्कुल रिफॉर्म कर लेगी, बिल्कुल ही मतलब अब बोर्ड होके किसी लिहाज से कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। देखें, ये लॉ तो बड़ी खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे इदारे FIA हो गई या एंटी करप्शन हो गई, कोई और करप्शन का इदारा, ये हमारे जो अपने ब्यूरोक्रेसी में है उसमें कोई डिसिप्लिन रूल के तहत कितने लोगों को करप्शन पे सजा मिली है, कितने लोगों से रिकवरी हुई है। क्या मुल्क में एक आम आदमी एक ठेले वाले से पूछे कि करप्शन कम हुई है? क्या इस मुल्क में किकबैक्स नहीं लिए गए? क्या इस मुल्क में जो आप और मैं इस वक्त भुगत रहे हैं IPP के मामलात में, और जिस तरह हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, क्या इसमें करप्शन, अगर आदमी आंख भी बंद कर ले और ये देखे कि क्या ये IPP वाला मामला है, इसी तरह और बहुत सारे मामलात में गिनवा सकता हूँ, तो मैं इसको अगर इसका तजिया करें तो ना उन्होंने कोई कसर छोड़ी, ना नैब और नैब को चलाने वालों ने कोई कसर छोड़ी। तो असल मामला और असल शिकार अवाम हुए। अवाम जो इनडायरेक्ट टैक्स आप और मैं भरते हैं, वो पैसे जो खजाने में जाते हैं, जो आटे पे, नमक पर, तेल पर टैक्स लिया जाता है, जो माचिस की डब्बी पर टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स खजाने में जाते हैं, और उस खजाने को लोग किकबैक्स के जरिए ले जाए। और फिर हमारे मुल्क में जिस तरह गवर्नेंस तबाह व बर्बाद है, उसी तरह करप्शन को देखने वाले या करप्शन में कमी लाने वाले तमाम इदारे, जैसे कि मैंने जिक्र किया एंटी करप्शन हो गई सूबों की, तो वो सारों के सारे उनके साथ यही हैं। तो आप फैसले की जहां तक बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ उसके प्लेन टेक्स्ट पर जाएं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन माजी पर जाएं, तो फिर आप देखें कि इसके साथ शायद वही असर ना हो जो पहले इन कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी वजह से लोग कसूरवार भी छूट जाते हैं और कसूरवार भी साफ सुले और दूध में धुले बन के वापस आ जाते हैं। तो जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और होता तो ये है कि जब एहतसाब की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, तो वो तो इदारों को मजीद बेहतर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम नैब की कारकर्दगी देखें तो यही देखने को मिलता है। और नैब जैसे इदारे को मुतनाज़े इदारा भी इसलिए कहा जाता है कि हर दौर में इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे आगाज करूंगी, क्योंकि जाहिर है पूरी तो उनकी जो प्रोफाइल है उस पर हम बात नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं होता। आप बतौर तज्जियाकार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो ओहदा है, आप क्या समझते हैं कि वो इंसाफ करने में कितना कामयाब हुए? डॉक्टर साहब नहीं, उसको तो इस पैराहे में देखा जाए कि उनके होते हुए कितने पेंडिंग केसेस खत्म हुए, इस पैराहे में देखा जाए। ठीक है, कुछ फैसले आपने जिक्र किया, ये असेंबली की बहाली का, उसकी यकीनन उस पर किसी को कोई एतराज नहीं था सिवाय इमरान खान के, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक। लेकिन बाकी जो आपने मिसालें दी हैं उनके 3 केसेस की, या कई और मिसालें हम ले सकते हैं, उसमें उनकी कोई इतनी ज़्यादा फैसलों की पजीराई नहीं हुई। किसी भी जज या किसी भी कोर्ट की एफिशिएंसी ये है कि पेंडिंग केसेस और कितना ज़्यादा उसको फास्ट रिलीफ दिया गया है लोगों को, यानी केसेस डिसाइड किए गए हैं। और उसके अलावा देखा गया है कि मदहब मिजाज अपनी जगह पर, लेकिन इदारों का वो खुद कहते रहे हैं चीफ जस्टिस कि मैं
اداروں کی اپنی ساکھ اور اداروں کی اپنی حیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، لیکن وہ ادارے تو اور زیادہ تنزلی کی طرف چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود اس چیز کا فیصلہ کر کے اور خود اشارہ دے کے چلے گئے ہیں کہ وہ فل کورٹ ریفرنس بھی نہیں لینا چاہتے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہی کبھی ایسی کوئی واقعہ ہوا تاریخ میں سپریم کورٹ کے کہ فل کورٹ ریفرنس لینے سے جانے والے چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہو، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شاید ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے دور میں جو باتیں ہوئیں وہ اس کی کو اتنی زیادہ اس میں کرٹیسزم زیادہ، اگر پروز اینڈ کونس کو دیکھا جائے تو کون زیادہ اینڈ پروز کم اس میں نظر آتے ہیں. تو یہ معاملہ تو اس کی، لیکن رہا سوال کہ ان کے ان تمام فیصلوں سے کیا اصل چیز جو قانون کے جو اصل اسپرٹ ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف دا کنٹری اینڈ دا اسٹیٹ، اس میں پیپل آف دا کنٹری کو کتنا ریلیف ملا، کس کس معاملے میں ملا، نہ کیسز کی پینڈنسی ختم ہوئی یا جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز تھے جس میں فائنینشیل ایسپیکٹس انوالو تھے اس میں بھی کوئی ایسے فیصلے نظر نہیں آئے جس سے کہ عوام سمجھے کہ ان کو اس معاملے میں کوئی ریلیف ملا ہو. زیادہ تر یہ خواص کی بات تھی اور خواص کو اگر کوئی ریلیف ملا تو ان کو ہی ملا. جاتے جاتے البتہ وہ خواص کی اس ریلیف کو کم کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس کے بھی بہت سارے مضمرات ہیں. ظاہرہ اس سلسلے میں ایک تھی، میں ایک جملہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ یہ اب جو تیسری بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اب جو ان کی باقیوں کے علاوہ ان کی باری بھی اب جب آ جائے گی تو اگلے مرحلے میں جب یہ تینوں پارٹیاں بیٹھیں گی، باقیوں کے علاوہ ان کی باری بھی اب جب آ جائے گی تو اگلے مرحلے میں جب یہ تینوں پارٹیاں بیٹھیں گی تو وہ نیب کے بارے میں کوئی بندوبست کر کے جائیں گی، کوئی ایسا قانون بنا کے جائیں گی کہ ادارے کام کریں تو اپنے لمٹ میں رہ کے کریں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا. یا بیسیکلی پیپلز پارٹی کو صرف ایک چیز کی فکر ہے کہ زیادہ دیر اگر الیکشن میں ہو گئی تو جو سندھ میں ان کی جو قوت اور طاقت اور حکومت رہتی ہے وہ اگر زیادہ دیر سے الیکشن ہوا تو وہ ختم نہ ہو جائے. باقی ان کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو اس وقت ان کی پذیرائی ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، ان کو اس چیز کا بڑا صحیح اندازہ ہے. اور اب جو درانے سامنے انہوں نے ڈاکٹر صاحب میں ختم ہو گیا.